गुल प्लाजा में लगी आग कई जिंदगियों के चिराग निगल गई। ये आग कैसे लगी, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, इस सारे मामले पर आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी खौफनाक आग लगी, हजारों दुकानें जल गईं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी जल्दी आग फैली कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस आग की कहानी बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सदर के इलाके में 80s की दहाई में बनने वाला सबसे बड़ा प्लाजा था। 1200 के करीब दुकानें हैं और इसके टॉप फ्लोर पे पार्किंग है, यानी गाड़ियाँ वहाँ तक जाती हैं। जो बेसमेंट में पार्किंग थी वहाँ पर मालकान ने दुकानें बना दी और ये दुकानें बहुत महंगे भाव बिकती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत की दुकानें थी, यानी मेकअप का सामान है, कलीन है, ग्रोसरी है, फिर बर्तन हैं, इस तरह की घड़ियाँ हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ अनवाअ अक़साम की दुकानें। अगर आप इसको मिनी शालमी कहें तो शायद यहाँ बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये कोई एक छोटा प्लाज़ा नहीं था, ये बहुत सारे कराची के लोगों का रोज़गार था। ये तकरीबन 8 से 10 हज़ार फैमिलीज़ के लिए और रोज़ी फराम करने वाली जगह थी। यहाँ पर मालकान तो एक तरफ रहे, यहाँ पर जो काम करते थे, जहाँ जो खाने पीने के स्टॉल्स थे जिनके वो बेशुमार हैं। और यहाँ आग जो लगी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया कि जी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, फायर ब्रिगेड को आने में देर हुई। अगर दिल साहब आपको याद हो तो आज से 10 साल तकरीबन 10 साल पहले शालमी में आग लगी थी। बड़ी खौफनाक आग लगी थी और कई दिन तक वो जलती रही थी, क्योंकि वहाँ पर दुकानें कौन सी थी, परफ्यूमरीज की, फिर उस वहाँ दुकानें थी बर्तनों की, कलीनों की, प्लास्टिक के बर्तन बहुत जल्दी आग पकड़, और हेलीकॉप्टर तक को बुलाया गया था उनको बुझाने के लिए। और वहाँ पर फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स क्यों नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि कंजेशन इतनी थी, गलियाँ तंग हैं, पाइप बड़ी मुश्किल से पानी का आप लेके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, लोगों ने आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था, यानी गाड़ियाँ पार्क थी, दुकानें थी। और फिर हम तमाशागीर हैं, हमने पानी वाली गाड़ियाँ बॉजर्स आने में तख़ीर इसलिए हुई कि वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था। दूसरी बात, एक देखें, कहीं कसूर जो है खुद दुकानदारों का भी है और कसूर गवर्नमेंट का भी है। अब ये बड़ी हैरानकुन आप बात समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी गवर्नमेंट हो, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है, उसको एक कानून बनाना चाहिए कि जितनी कमर्शियल दुकानें हैं उनमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक कैमरा और दूसरा वो आग बुझाने के आलात। बिल्कुल, अगर ये होते, जब बेसमेंट में ये आग शुरू हुई थी तो उसी वक्त अगर इर्द गिर्द की दुकानों वाले को पास ये आग बुझाने के आलात मौजूद होते तो वो सिलेंडर्स के साथ उस पर फोमिंग करते और फोमिंग करने के बाद जो फायर फोमिंग्स होती है जी, बिल्कुल, उसके साथ आग बुझ जाती और ये मामला इस हद तक ना बढ़ता। हमारे यहाँ बेशुमार, लाहौर में भी जब प्लाजाज में आग लगती है, अभी ये पेस पे लगी थी, जेल रोड पे कितने दिन लगी रही, कई दिन हफीज सेंटर में लगी, पेस आज तक नहीं बन सका, पेस आज तक नहीं बन सका, और उसके बाद हफीज सेंटर में लगी, आग नहीं बुझ सकी है। देखिए, प्लाजों के अंदर अगर दुकानों में आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं होंगे तो ये किसका कसूर है भाई? मैं अपनी दुकान है, मेरी दुकान है, गाड़ी है, बस है, तो अगर उसमें आग बुझाने वाला सिलेंडर ही नहीं है तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर चीज़ पर गवर्नमेंट को ब्लेम करना बड़ा आसान काम है और ब्लेम गेम बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग अपनी सियासत जो है उसको चमकाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात की है वज़ीर आला सिंध ने, और उन्होंने ये कहा है कि हम इसका फॉरेंसिक लाहौर से कराएंगे। लाहौर में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब मौजूद है, कि ये आग जो है किस नौइयत की, कैसे लगी, कौन से शवाहिद हैं जो लोग आज यहाँ पर हलाक हुए। दो चीज़ें उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही। एक तो उन्होंने खूबसूरत से मुराद ये है कि अच्छी कही, एक तो ये है कि जो शहीद हुए हैं इस आग में जलकर उनके लिए 1 करोड़ रुपया, और जो ज़ख्मी हैं अभी उनके लिए 1-1 लाख रुपया, और इसकी उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर तकसीम जो है इसको शुरू की जाएगी। दूसरे पे मुझे इतराज़ है कि कमिश्नर कराची के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है। देखिए, जहाँ हुकूमत की मैं तारीफ़ करूँगा वहाँ मैं हुकूमत के मतलब जो भी वो बात होगी मैं खुल के करूँगा। देखिए, जब कमिश्नर ही जिम्मेदार है तो उसकी सरबराही में आपने कमेटी बना दी। इस प्लाजा के अंदर आने जाने के जो रास्ते थे, 10 रास्ते थे, वो कैसे ब्लॉक थे, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम्स कहाँ पे थे, ये जो आपके एयर कंडीशनर के आउटर्स हैं ये खुद एक बारूद हैं, इसके अंदर जो गैस होती है फ्लेमेबल होती है,
और वो आग पकड़ सकती है और कई जगहों पर फट भी जाती है। पूरी बिल्डिंग गिर रही है, गिर गई है, बल्कि इसको ये कहना चाहिए उसके पिलर्स अब ख़त्म हो गए, अब ये बिल्डिंग किसी काम के लिए रहेगी। ये कौन लोग थे या मालकान थे, मालकाना हुकूक थे, क्या ये इंश्योरेंस थी नहीं थी, इसका भी फरांजिक कराना चाहिए। और ये कमिश्नर से हटकर मैं जनाब वज़ीर आला सिंध से कहूँगा कि एक बड़े पैमाने पर कमेटी तश्कील दें, उसमें चाहे आपको वफाक की मदद लेना पड़े, पंजाब की लेना पड़े, बलूचिस्तान की लेना चाहे, आला अफसरान पर मुश्तमल एक कमेटी जिसमें आप जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनके माहरीन को भी शामिल करें। ये बड़ी अच्छी बात हाँ की जी है। बिल्कुल, ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये एक प्लाजा है, ऐसे 20 प्लाजा कराची के अंदर हैं। कराची के जो लोग जानते हैं, जो गए हैं कराची, उनको जगह जगह ये, जैसे सदर में ये प्लाजा था, इसी तरह के बेशुमार प्लाजे जो हैं, गुल प्लाजे जैसे मजीद प्लाजे मौजूद हैं, कई मंजिला हैं। और उनमें क्या उन्होंने वो जो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल जो उसकी मैनेजमेंट है उसको तरीके से पूरा किया है या नहीं किया फायर है। सेफ्टी आलात है, फायर सेफ्टी आलात है, फायर एग्जिट है नहीं है। देखिए सबसे पहले तो फौरी तौर पर मैं ये कहता हूँ वज़ीर आला सिंध खुद ये कानून असम्बली में पेश कर दें कि जो दुकानदार होगा कमर्शियल, उसको कैमरा और फायर सेफ्टी आलात जो हैं, जिसको आप कह रहे हैं आग बुझाने के आलात, ये ज़रूर रखने होंगे। ये मैं हमेशा पंजाब गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से भी कहता हूँ। जो बंदा 10 करोड़ की दुकान ले सकता है, क्या वो 30,000 के कैमरे नहीं लगवा सकता? लगवा सकते। और क्या 12,000 का वो फॉर्मिंग वाला सिलेंडर जो है वो उसकी दुकान पे 10-12,000 रुपये वाला नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर हम कानून साजी करें तो हम मंचलों को हेलमेट पहना सकते हैं, और जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको बेल्ट पहना सकते हैं, उनको इशारों पर रोक सकते हैं। तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तमाम कमर्शियल दुकानों के लिए ये लाजमी कर दें। इससे अदील साहब, मैं आज आपने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया। मैं हमेशा कहा करता हूँ 80% राजधानी के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे अगर हर दुकान पे कैमरा होगा। कोई मुजरम कहीं जाकर छुपकर रह नहीं पाएगा, जहाँ से गुजरेगा वो कैमरे की आंख उसको देख रही होगी। और लंदन जैसे शहर में जब आदमी बाहर निकलता है तो 16 कैमरे उसको वॉच कर रहे होते एक आदमी को। बिल्कुल। और यहाँ पर हालात ये हैं कि अभी तक हमें नहीं पता कि इस पूरे इतने बड़े प्लाजे का जो कैमरा सिस्टम था वो क्या था, सिक्योरिटी सिस्टम क्या था, क्या आग ये तो नहीं है कोई दहशतगर्दी है, केमिकल फेंक कर आग लगाई गई है। और इसका जो फरांजिक की बात की है, मैं ये समझता हूँ बहुत सही बात की वज़ीर आला सिंध ने, और ये फरांजिक लाहौर में होना चाहिए, और ऐसी लैब्स जो हैं हर जगह पर भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात वही है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए नेशनल सतह पर, जो कराची में इस प्लाजा समेत तमाम प्लाज़ों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें, और फिर वहाँ जो जो कमियाँ बेशियाँ हैं उसको मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने कराची के प्लाजे में लगने वाली इस आग के कई पहलुओं पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।